जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्र जैसा कि शुरू हो जा रहा है 9 अप्रैल दिन मंगलवार को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं उनके लिए क्या क्या नियम होते हैं, और जो लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत रहते हैं यानी 9 अप्रैल को और 16 अप्रैल को रहेंगे उनके लिए कौन कौन से नियम होते हैं। नियम तो लगभग सबके लिए एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं उनको ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि 9 दिनों का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सभी छोटे बड़े नियम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से कार्य जरूरी हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है कि हम आप लोग को हर जानकारी समय से दे सकें। और हाँ, समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी रहती है, इसलिए किसी भी तिथियों में आप लोग को संशय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र मास की नवरात्रि शुरू है। ऐसे में आप लोग को महिलाएं जो हैं वो सोमवार के दिन बाल धुल नहीं सकती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या है। तो रविवार से ही आप लोग को लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा। पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिएगा यदि नॉनवेज खाती होंगी तो, और आज से ही आप लोग लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। पुरुष लोग सोमवार को भी अपना खा पी सकते हैं, लेकिन सोमवार के शाम से लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। और पूरे 9 दिन चैत्र मास की नवरात्र का पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा महत्व है। दूर दूर से लोग अष्टमी तिथि के दिन जो रात्र में पूड़ी निकाली जाती है उसको पूड़ी निकालना, रोटी निकालना, लोग मतलब जैसे जगह जगह के नियम है लोग बोलते हैं। जैसा कि मैं यूपी बिहार की बता रही हूँ कि पूड़ी निकाला जाता है, तो वो रात्रि पूजा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं अपने चौखट पे देवी पूजन के लिए। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे लोग पूरी हलवा देखती हूँ मंदिर में बना करके चढ़ाने जाते हैं। तो देखिए, अष्टमी तिथि की पूरी जब तक घर से न निकल जाए तब तक आपको घर में कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाने का मतलब आप लोग सब्जी बना सकती हैं, लेकिन जैसे पकौड़े पूरी आप लोग खुद के लिए भी या माता जी के लिए भी नहीं छान सकती हैं। ये सर्वथा गलत है। लेकिन एक बार आप लोग अपने यहाँ भी देख लीजिएगा भाई। लेकिन जैसा कि मैंने बुजुर्गों द्वारा शास्त्रों द्वारा जाना है, तो आप लोग 8 दिन जब तक उनके लिए पूरी नहीं निकल जाती है, 8 दिन कोई भी छन छन का कार्य नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग को कोई सुहाग की नई चीज़ें पहननी हो, नए कपड़े पहनने हो, तो आप लोग पहले ही पहन लीजिएगा। नवरात्र में सुहागिनों को नए चीज़ यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये नवरात्र में केवल साज सज्जा माता की होती है। सुहागिनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है जब तक कि पूरी निकल न जाए। पूरी निकलने के बाद ही महिलाएं महावर लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी, बाल में कंघी करेंगी। 9 दिनों का यदि आप लोग व्रत रहती हैं तो आप लोग बाल में कंघी से बचिएगा। और यदि बाहर जा रही हैं, जॉब वाली हैं, तब तो करना मजबूरी है। और लाल सिंदूर लगाइएगा, पीला सिंदूर 9 दिनों तक नहीं लगाया जाता है। दूसरी चीज, ये नियम जो कि पहले और अंतिम दिन भी जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सरसों के तेल को ना खाया जाता है और ना शरीर में यूज किया जाता है। इसलिए इतने दिन आप लोग देसी घी या फिर से रिफाइंड ऑयल का यूज कीजिएगा। अचार वगैरह मत खाइएगा। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बाहर की चीज़ें खरीद करके खाने से बचिएगा। देखिए, ये चीज़ जानते हुए भी कोई गलती करे कि आप लोग जानते हैं ना कि बाहर की चीज़ें कैसी बनी होगी, क्या क्या उसमें तला गया होगा, लहसुन प्याज वाली चीज़ें भी तली होंगी। और ऐसा सोच करके यदि आप लोग कुछ खाते हैं कि नहीं वो अच्छा ही है, तो ये आपकी गलती है, दुकानदार की गलती नहीं है। जानबूझकर कोई गलती करना वो गलती नहीं, वो अपराध माना जाता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा कि मैंने बाजार से शुद्ध देखकर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। 9 दिनों की बात है। यदि आप लोग पूजा पाठ कम करें और बस निषिद्ध कार्यों का त्याग करें, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब चैत्र मास का नवरात्र ना बहुत बड़ा नवरात्र बोला जाता है, मतलब देवी का प्रकोप बोला जाता है। तो ऐसे में आप अपने घर में पूरा सुख शांति और भजन कीर्तन लगाइएगा। संभव हो तो रात्रि जागरण मतलब शाम के समय माता की गीत गा करके अपने घर स्वागत अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस समय अपने घर में क्लेश वगैरह नहीं किया जाता है। जितना सुख शांति सकारात्मक माहौल बनाएंगे उतना ही आपकी माता आपको आशीर्वाद भी देंगी, आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करेंगी। अगर आप लोग सप्तशती का पाठ भी नहीं करते हो, कलश भी नहीं रखते हो, तब भी आप लोग संभव हो तो अखंड दीपक अवश्य जलाएं। अखंड दीपक का मतलब ये होता है दोस्तों कि अखंड दीपक से आपके घर में जितनी भी काली शक्तियां होंगी या जितने भी नकारात्मक प्रभाव रहेंगे, ये मात्र 9 दिनों के अंदर आपके घर से समाप्त हो जाएंगे दोस्तों।
तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। मैं हर लोगों को इस चीज़ों को मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ अवश्य अपने घर कीजिएगा। अखंड दीपक अवश्य जलाइएगा और दोनों टाइम जितने भी घर में सदस्य उपस्थित हो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई लोग बाहर काम करने गए तो उस समय घर पे कैसे आएंगे, ताली बजा बजा करके, शंख घंटी की धुनी बजा करके और आप लोग आरती अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 9 दिनों के नवरात्र में आरती जोर जोर से जिनके घर दोनों टाइम होती है, कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा क्लेश भी उनके घर से समाप्त हो जाता है। तो आप लोग ये कार्य अवश्य कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, दोपहर का भी समय हो तो भजन लगा करके मोबाइल में छोड़ दीजिए, टेप में छोड़ दीजिए, डेग में, बूफर में, जो भी हो आप लोग छोड़ दीजिए। घर को जितना ज़्यादा हो आध्यात्मिक रूप देंगे उतना आपका साल अच्छा जाएगा दोस्तों, क्योंकि चैत्र मास का नवरात्र साल का पहला सबसे बड़ा अनुष्ठान पूजा कहा जाता है। दूसरी चीज, अंतिम दिन जो नवमी, जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं 16 अप्रैल को रहेंगे और 17 अप्रैल तक व्रत जो लोग 9 दिनों का रहते हैं पूरे 9 दिनों तक व्रत रहना है। ऐसे में आप लोग जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन आप लोग, या फिर सभी लोगों को मैं कह रही हूँ कि जिस दिन पारण करेंगे उस दिन अपने घर में थोड़ा सा ही घी उपले पर गिरा करके 5 बार माता का नाम लेकर हवन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अनुष्ठान का फल उस हवन से ही प्राप्त होता है। तो हर घर में चाहे आप लोग थोड़ा पूजा करें, कलश रखें, सप्तशती का पाठ करें न करें, लेकिन 2 कार्य बेहद जरूरी है। एक तो अखंड दीपक और दूसरी चीज जो आरती बताई हूँ उसके साथ वो तो है ही, और एक अष्टमी तिथि या नवमी तिथि का व्रत रहने वाले लोगों को हवन। ये चीज यदि आप अपने घर में कर ले तो समृद्धि की वीडियो यहीं पे है, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके घर में जितना भी नकारात्मकता रहेगी खत्म हो जाएगी और आप इसका प्रभाव स्वयं देखेंगे। ऐसी कोई मन्नत नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी माता पूर्ण न कर सके। आप लोग स्वयं भी जानते होंगे कि माता का कितना अद्भुत रूप है, भारत में कितना ज्यादा ये दोनों नवरात्र का महत्व रहता है। दूसरी चीज, महिलाएं पूछें कि इस 9 दिनों में हम बाल धुल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल धुल सकते हैं, लेकिन 9 दिनों में आप लोग तेल मत लगाइएगा, सरसों का तेल मत लगाइएगा अपने शरीर में, अपने बालों में तेल नहीं लगाया जाता है, पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, श्रृंगार करने से कम बचा जाता है, मतलब कंघी भी बालों में कम से कम कीजिएगा और बाल को बांध कर रखा जाता है, खोला नहीं जाता है। यहाँ एक चीज और बताऊंगी दोस्तों, आप लोग महिलाओं और बाल बच्चों को भी बताऊंगी, बाहर कपड़ा फैलाने से बचिएगा और अकेले बाहर बच्चों को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, जो जादू टोना टोटका जिसको आप लोग कहते हैं, ये तंत्र मंत्र इस समय ज्यादा होता है। लोग सिद्धि के लिए या अपने घर के दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए काफी चीज करा करके चौराहे पे, घर के बाहर, तिराहे पर, ऐसे जगहों पे रखे रहते हैं। तो अब बच्चे और महिलाएं तो काफी ज्यादा इस सबसे सावधान है। शाम के समय बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, या फिर छत पे आप लोग लेकर के मत घूमिएगा, घर में रखा जाता है, क्योंकि तेज बयारों में भी ये सब चीजें कही जाती हैं कि नकारात्मकता चलती रहती है तो बच्चों को ज्यादा चपेट करती है। तो आप लोग ये सब चीजों से सावधान रहिएगा। हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादातर महिलाओं को हर चीजें छोटी बड़ी बताते रहते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि चैनल पे नए होंगे तो। महिलाओं को 5 या 7 चीजें सुहाग की खरीद करके माता को अर्पित करना चाहिए। और दूसरी चीज, आप लोग सुबह शाम माता को भोग अवश्य लगाइएगा। जो लोग कलश रखते हैं वो भी, जो लोग नहीं रखते हैं वो भी। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हर घर में नवरात्र के दौरान होना चाहिए। आगे और भी छोटी बड़ी चीजें बताऊंगी दोस्तों। अब बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर आप लोग स्किप करके देखने लगते हैं। तो ऐसे शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।